अजय सिंह चौटाला ने कहा है कटाक्ष करते हुए कि विधानसभा में कहीं न कहीं 45 विधायक चाहिए, एक विधायक से काम नहीं चलता। ये अभी एक सारों पे भारी है नहीं भारी, इस एक का जवाब तो दे लो। हम जब 45 आ जाएंगे फिर क्या करोगे? तो किसानों की गन्ने की अगर पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि गन्ने का भाव हरियाणा में कम है। ये सरकार लगातार जब से ये लोग इस कुर्सी में बैठे हैं, ये किसानों को दबाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने तो बहुत सीना ठोक ठोक के कहा था कि हम ये 3 कानून वापस नहीं लेंगे, लेकिन किसानों ने कार्यक्रम जो युवा संगठन है उसको किस तरह हमने नई सिरे से हमारे युवा संगठन को बनाना है, चुनाव की क्या प्रक्रिया रहेगी, और साथ में पद यात्रा जो हमने निकालनी है, उसमें जो युवाओं की जिम्मेवारी लगानी है उसको लेकर के थी। संदीप सिंह को खेल मंत्री उसके ऊपर आरोप लगाए तो देखिए, कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होती है। ये सरकार ऐसे लोगों को बचा रही है जिनके ऊपर सरेआम इल्जाम है और साबित हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हमारे हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी जो है, सिर्फ आज हरियाणा के अंदर ही नहीं, दिल्ली के अंदर भी जंतर मंतर पर बैठे हैं। हरियाणा वो प्रदेश है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मेडल, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कोई भी गेम्स हो, सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी लेकर के आते हैं। आप आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ाने की बजाय उनको निराश करने का काम कर रहे हो। पहले ही बेरोजगारी कम है, जो आप युवाओं को खेलों से भी दूर कर रहे हो। क्या उम्मीद रखोगे कल को ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स मेडल कहाँ से आएंगे? चुनाव प्रक्रिया की बात कही जा रही है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन भी रखी गई है? जी, इसमें क्वालिफिकेशन हमने अभी तक डिसाइड नहीं करी है। जो 5 मेंबरीय कमेटी है वो इसमें डिसाइड करेगी। 2 दिन में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी तो नॉमिनेशन क्लियर है। आने वाले समय में ये समझा जाए कि जो मुख्यमंत्री होगा वो चौटाला परिवार से होगा। ये तो जनता का फैसला होगा, जनता डिसाइड करेगी। 25 रुपए मेंबरशिप ये जो साधारण कार्यकर्ता की है, ये हरियाणा लेवल के कार्यकर्ता की साधारण सभी की बराबर रहेगी। सभी की बराबर रहेगी। इसमें कोई हमने चौटाला ही गांव के अंदर 400 बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन आपकी पार्टी कहीं नजर नहीं आई, कोई हेजिटेशन पे नजर नहीं आई। बहुत सारे मुद्दे हैं चौटाला गांव के अंदर, समुदाय के अंदर में 400 बच्चों शायद आप भूल गए, सबसे ज्यादा आवाज अगर उसके लिए उठाई थी अभय सिंह चौटाला जी ने उठाई थी। वो परले वो उसमें तो उठाई थी विधानसभा में, लेकिन कहीं आपके जो कार्यकर्ता है जिला लेवल पे कहीं नजर नहीं। जब अभय सिंह चौटाला जी बोल रहे हैं तो पूरी पार्टी बोल रही है कि नहीं बोल रही? अजय सिंह चौटाला ने कहा है कटाक्ष करते हुए कि विधानसभा में कहीं न कहीं 45 विधायक चाहिए, एक विधायक से काम नहीं चलता। ये अभी एक सारों पे भारी है नहीं भारी, इस एक का जवाब तो दे लो। हम जब 45 आ जाएंगे फिर क्या करोगे? किसानों की गन्ने की अगर पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि गन्ने का भाव हरियाणा में कम है। ये सरकार लगातार जब से ये लोग इस कुर्सी में बैठे हैं, ये किसानों को दबाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने तो बहुत सीना ठोक ठोक के कहा था कि हम ये 3 कानून वापस नहीं लेंगे, लेकिन किसानों ने नाक रगड़वाया नहीं रगड़वाया। आज ये जितना मर्जी अड़के चले, किसान को मजबूर ना करें। किसान अपनी पे आ गया तो ये सरकार को फिर झुकाने का काम करेगा। चौटाला साहब, संदीप सिंह पे एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ये अगर कोई आम आदमी होता तो सलाखों के पीछे डाल देते एफआईआर दर्ज होते ही। लेकिन संदीप सिंह के समर्थन में हरियाणा के मुख्यमंत्री। यहाँ तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं। आपने पिछले दिनों देखा कैसे एक षड्यंत्र रच के इन्होंने नफे सिंह राठी जी को फंसाने का काम किया। वहां तो कार्रवाई करने में 1 मिनट नहीं लगाया। जब खुद के लोगों पे बात आ गई तो उनको बचाने लग गए, और जाकर के ऐसे लोगों को कहते हैं कि जाकर के अपना विभाग संभालो, काम संभालो। जहाँ पे इनको सही महीने में जांच करानी चाहिए, वहां तो मुख्यमंत्री पीठ दिखा के लेता है। देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जनसंपर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या इसी को देखते हुए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है? जी नहीं, यात्रा हमने पहले से फैसला कर रखा था। वो अलग बात है कि उनकी यात्रा पहले शुरू हो गई थी। क्या मुद्दे लेके जाएंगे जनता में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से? मुद्दों की कमी है क्या इस सरकार के होते हुए? आप बता दो, आप तो रोज मुद्दों से आमना सामना करते हो। आज क्या मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी है, किसानों के मुद्दे है, कर्मचारी सड़कों पे बैठे हैं। कहाँ मुद्दे नहीं है? मुद्दों की कोई कमी थोड़ी है सरकार के खिलाफ। चौटाला साहब, आपकी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, क्या उनको कुछ तवज्जो देंगे या कोई नया कार्यकर्ताओं को भर्ती करेंगे आप? हमने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूला। हम उनको उतना ही मान सम्मान देते हैं, लेकिन जो नया आएगा हम उसको भी पूरा मान सम्मान देंगे। जो पार्टी छोड़ गए उनको भी वापस लाने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल किया जाएगा। चौटाला साहब, हरियाणा पूरे देश की अगर बात की जाए, चौधरी देवीलाल टोल से पेंशन उन्होंने शुरू की थी और वो गरीबों के मसीहा जाने जाते थे। लेकिन आपके ही एक परिवार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सरकार के साथ मिलकर
कहीं ना कहीं मुद्दा भूल गए। नाम पर भी कहीं ना कहीं टिप्पणी उठती है आपके उन इलाकों में। बिल्कुल बिल्कुल कहता हूँ, मैं तो आपके सामने भी ये बात बोली ना, चौधरी देवीलाल जी का नाम तो बड़ा उन्होंने जोर शोर से लिया था, लेकिन विचारधारा हमारे से नहीं मिलती थी, तभी तो हमारे से अलग हुए। अगर हमारे जैसी सोच होती और बुजुर्गों का मान सम्मान करना जानते तो फिर ऐसे काम थोड़ी करते। सर ये नहीं हो रहा कि आने वाले चुनाव में जो जेजेपी पार्टी है और इनेलो है इकट्ठा हो जाएगी? जब विचारधारा ही नहीं मिलती तो कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? परिवर्तन यात्रा में जो मुद्दा आप कर रहे हो, क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? ये सारे ही मुद्दे हैं, जैसे मैंने आपको निवेदन करूंगा कि वो यात्रा का सौभाग्य करनाल के अंदर चलेगी, जिला करनाल में जो एंट्री होगी, आप सभी ने उस यात्रा में पूरे 10 के दिन आपने भाग लेना है। मेरी साथियों से यही गुजारिश है, हाथ जोड़ करके चौधरी देवीलाल का चौधरी ओम प्रकाश जी का नाम दोनों ने किया है। इस प्रकार दोनों ने कार्य के पेंशन पढ़ाई की अनुमति दी, कोई भी चीज वो हर आदमी तक पहुंचाए, और आज की सरकार किस प्रकार से दोबारा बात करती है इस बारे में आप प्रचार करें। आपका पूरे समय यहाँ पहुंचने पर आपकी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, साथियों, जय भारत। जो सबसा से जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं और युवाओं के राष्ट्रीय प्रभारी और मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण साथियों, सम्मानित साथियों, आज ये बैठक युवाओं के लिए बुलाई गई है। इसके अंदर जो युवा प्रकोष्ठ है, वैसे तो हमारी पार्टी के 16 प्रकोष्ठ है, लेकिन हर बार प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं, जब शुरू होगी 20 तारीख को, तो ये 9 से शुरू होगी जिला से, और समापन इसका है कुरुक्षेत्र के अंदर। और कुरुक्षेत्र एक ऐतिहासिक जगह है, वहां पर संघर्ष का बिगुल कई बार बाजार इस बात में खुलेगा। इस यात्रा के बाद आप चुनाव में जाओगे, और साथियों इस यात्रा के माध्यम से हमारे 90 के तो खबर होंगे, 90 विधानसभा कवर होंगे, 90 हमारे हल्के के जो अध्यक्ष हैं वो अपने इकट्ठे होके अपने ही वो प्रस्तुति दर्ज कराए। तो दल आपका अपना दल, जनता का दल, किसान का, मजदूर का, दुकानदार का, सभी का दल है, और इसका नेता आपका नेता है। और मैं बात बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूँ, प्रदेश में जब भी कभी संकट आता है किसी वर्ग पे, किसान पे, दुकानदार पे, मजदूर पे, तब साथियों को मजबूरी में आंदोलन करता है। 3 कृषि कानून इस सरकार ने पास कर दिए, जबकि ये कानून कांग्रेस ने बनाए थे, मनमोहन सिंह की सरकार में ये पेश हुए थे। उस समय साथियों ये पास नहीं हो पाए थे। क्यों नहीं पास हो पाए? उसका एक बारीकी से अगर आप अध्ययन करें, उस समय देश के अंदर आज भी 36 राज्य हैं, 28 राज्य तो है जहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं, 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर केंद्र शासित है। जो 28 राज्य थे उनमें ज्यादा सरकारें क्षेत्रीय दलों की थी, और क्षेत्रीय दल जो है वो जनता से जुड़ा होता है। साथियों जैसे देश के अंदर क्षेत्रीय दल खत्म होते चले गए, आपकी वहां चुनाने वाले कोई नहीं। आप देख लो कभी की सरकार होगी, वो हम क्यों सुनेंगे? आप सभी को सबसे पहले राम राम। आज की इस मीटिंग का उद्देश्य कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है कि आज संगठन को, खास तौर पे युवा संगठन की जो कार्यकारिणी हमने पिछले दिनों भंग करी थी, उसको नए सिरे से कैसे बनाया जाए, कैसे उसको मजबूत किया जाए, उसके लिए आज रखी गई है। बहादुरगढ़ में पिछले दिनों जब प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी, तो हमने सभी युवा साथियों से बात करके एक प्रस्ताव मीटिंग में रखा था, जिसको जनरल बॉडी ने एक्सेप्ट किया। इससे पहले हरियाणा देश होता था,
जिले का चाहे प्रदेश का वो नॉमिनेटेड होगा। हमने अपनी बार सुझाव रखा कि हम इसका चुनाव करवाना चाहते हैं ताकि जो साथी मेहनत करके आगे आना चाहिए उनको मौका मिले। पिछले 3 सालों में कई बार ऐसा हुआ कि कुछ प्रधान ऐसे होते थे जब तक उनको पद नहीं मिलता तब तक तो मेहनत करते थे, और उसके बाद उनको पद पे बिठा देते थे तो फिर वो कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाया करते, कहीं ना कहीं थोड़ी अपनी जिम्मेवारी से भागने का काम किया। इसलिए हमने ये फैसला करा कि अगली बार हम इसको चुनाव के माध्यम से कराएंगे, नए साथियों को मौका मिले। और इस प्रक्रिया के लिए हमने 2 महीने लगा के सारे साथियों के साथ एक एप्लीकेशन बनाई यूथ आइडेंटिटी के नाम से, जिसके अंदर 18 से लेकर 40 साल की उम्र तक कोई भी सदस्य वोट कर सकता है। सदस्य 40 से ऊपर वाले भी बढ़ सकते हैं, लेकिन वोट का अधिकार सिर्फ 18 से 40 वर्षों को होगा। इस एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ वोट का ही कई और सुविधाएं भी रखी। अगर आप अपने नेता के बारे में या पार्टी की कोई भी गतिविधि के बारे में जानकारी देना चाहें तो उस एप्लीकेशन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपका किसी चीज को लेकर के कोई सुझाव है या आपका कोई सवाल है तो आप वो सवाल उसके अंदर डाल सकते हैं। हमने मैसेज डालने का भी उसके अंदर माध्यम रखा है। अगर आप नेता की जानकारी देना चाहें कि उनके अगले दिनों के प्रोग्राम कहाँ के तो आप उसके अंदर अपना सवाल से 36 घंटे के अंदर आपको उसका जवाब मिलेगा। उसके अलावा चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार है कि अगर कोई हल्के का चुनाव लड़ने का आईडी जब रेफरल आईडी अपने को देगा उसके माध्यम से वो मेंबर बना सकता है। तो हल्के के चुनाव के लिए कम से कम 1500 मेंबर बनाना है आपको कंपल्सरी। उसके बाद अगर जिले का चुनाव लड़ने का तो उसी जिले का होना चाहिए और जिले के चुनाव के लिए कम से कम 5000 मेंबर को बनाने चाहिए। ठीक उसी प्रकार प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 15000 मेंबर को बनाने चाहिए, तभी वो चुनाव लड़ने के योग्य होगा। हमने 5 मेंबरों की कमेटी इसके लिए चुनाव लड़ने के लिए बनाई है। उस कमेटी के 5 मेंबरों का काम होगा कि जब सारे नॉमिनेशन आ जाएंगे उसमें छंटनी करके अच्छी तरह इस बात का चयन करना है कौन कौन से साथी चुनाव लड़ने के योग्य हैं। अगर कहीं ये पाया जाता है कि कोई जाली मेंबर बना करके वोट डलवा रहा है तो उसकी सदस्यता उसे कैंसिल कर दी जाएगी। इस तरह से हमने नई चीजें रखी के बाद हमने भी उठाई। इस प्रकार 34 से ज्यादा भर्तियां हमारे प्रदेश के अंदर कभी रद्द कर दी गई, कभी पेपर लीक हो गए और बेरोजगारी का स्तर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। जहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने फैसला किया कि जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आई हर घर से एक बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी प्रदान कराने का काम करेंगे, और जब तक उस बच्चे को नौकरी ना मिल जाए उसको 21,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। जहाँ इस सरकार में बैठे लोग बुढ़ापा पेंशन की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जननायक चौधरी देवीदास जी आपसे निवेदन करने आपके बीच में आया हूँ। ये जो परिवर्तन यात्रा है ये कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, कोई स्वार्थ के लिए नहीं है। देश और प्रदेश में बहुत यात्राएं हुई और मेरे से पहले शाह राणा जी ने बताया था महात्मा गांधी जी के समय से ये एक कहावत है, ये कहावत नहीं एक सच्चाई है। जो कोई भी विपक्ष में होता है अगर देश और प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाना चाहे तो उसको जनसंपर्क करना जरूरी है। आप मान करके चले जब अभय सिंह चौटाला जी 90 के 90 हलकों में जाकर के लोगों से रूबरू होंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और इस सरकार की कमजोरियों को लोगों के आगे रखेंगे तो आपका संगठन इस बात से लेकर के मजबूत होगा। मैं नौजवान साथियों से खास तौर पर निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस यात्रा में अपना योगदान दें। खास तौर पर जब आप करनाल में है तो आपकी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी जब कभी समय निकले इस यात्रा में जरूर आइएगा। ये यात्रा पूरे प्रदेश की यात्रा है, कोई सिर्फ एक अपनी इंडियन नेशनल लोकदल की यात्रा नहीं है। जहाँ ये यात्रा 90 के 90 हलकों में जाएगी, मैं युवा साथियों से यहाँ निवेदन करूंगा कि 15-20 साथियों के नाम को जरूर दीजिएगा जो वॉलंटियर करना चाहे यात्रा में। हम नहीं कहते कि आप लगातार 7 महीने यात्रा में रहे, लेकिन जब जब आप समय निकाल सके यात्रा के लिए वॉलंटियरिंग तो आप जरूर अपना योगदान दीजिएगा। बाकी आप सभी साथी आ जाए उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा और पुनः आपसे ये निवेदन करूंगा कि चुनाव
ज्यादा मेंबर बनाए। जो भी युवा साथी अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं वो हमारे को नॉमिनेशन 1-2 दिनों के अंदर भेजेंगे ताकि हम इस चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करवा सकें। बाकी आप सभी आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं, जहां पर आज इनेलो नेता करण सिंह चौटाला पहुंचते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में, क्योंकि 20 फरवरी से एक पैदल रैली है जो जन परिवर्तन के नाम से चलने वाली है। उसको लेकर कार्यकर्ताओं नेताओं को न्योता देने पहुंचे, और जब हमने उनसे विधायकों के बारे में पूछा, क्योंकि अजय सिंह चौटाला ने पलटवार कटाक्ष किया था कि विधायक 45 के साथ सरकार चलती है, एक विधायक से काम नहीं चलता, वहीं पर करण सिंह चौटाला ने उसका पलटवार करते हुए कहा कि एक नेता ही उन पर भारी है, अगर 45 हो गए तो उनका जीना दुभर कर देंगे। तस्वीरें है ना कि करनाल की थी, पर अपडेट भी रहेगी। खबर को भी ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।